guys, welcome back to my channel Farmer Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on radiation from the chapter heat transfer. For my previous video on heat transfer, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's talk about the radiation. So basically radiation is an energy transfer process in which heat is transferred through a space by means of electromagnetic waves. मीन्स जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है. जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रेडिएशन जो रहते हैं वो वैक्यूम की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और इट ऑल्सो इफ़ेक्टिव थ्रू द लेयर्स ऑफ द एयर. जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं. अगर उनका टेम्परेचर, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है, अगर उनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो से अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो सॉलिड बॉडीज़ है या सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, एनर्जी को रेडिएट करेंगे. जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं कंटिन्यूसली और उसको सारी जो भी वेवलेंथ है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी को. जो भी वेवलेंथ का मटेरियल होगा, वो पार्टिकल होगा, वो उस वेवलेंथ की रेडिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. बेसिकली जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कैसे रहेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर अगर किसी बॉडी का इंक्रीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हीट ट्रांसफ़र रहेगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा. थर्मल रेडिएशंस की अगर बात करी जाए तो बेसिकली थर्मल रेडिएशंस को अपन बोलते हैं हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज़ नॉन एज द थर्मल रेडिएशन. रेडिएशन इज़ इफेक्टिव अक्रॉस द परफेक्ट वैक्यूम एंड ऑल्सो थ्रू द लेयर्स ऑफ द एयर. तो कुछ एमिटर्स जो रहते हैं उनके बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं. जैसे कि रेडिएशन सोर्स है आपका IR लैम्प. दैट इज़ IR लैम्प को अगर 1000 डिग्री सेल्सियस तक अपन हीट करते हैं तो 1 म्यूएम की वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलती है. और बेसिकली जो IR रेडिएशंस होती है वो हाई इंटेंसिटी के रेडिएशंस के लिए यूज़ होता है. फिर सिरामिक रॉड्स एंड द पैनल हीटेड बाय गैस और इलेक्ट्रिसिटी, जिसका टेम्परेचर होता है आपका 500 to 300 डिग्री सेल्सियस. तो 2 to 4 म्यूएम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस इसमें निकलती है. तो एप्लीकेशन जो बेसिकली ये रहता है फार्मास्यूटिकल पर्पस या फिर जितने भी थर्मोलेबल सब्सटेंस है उनके लिए ये वाले पैनल्स या रोड्स यूज़ करी जाती है. Now let's talk about the advantages of radiation. The radiation source corresponding to wavelength from 0.8 to 400 mm is used for the thermal radiation. तो बेसिकली थर्मल रेडिएशंस के लिए जो वेवलेंथ यूज़ होती है वो होती है आपकी 0.8 to 400 mm वाली यूज़ होती है. और फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जितना भी इंडस्ट्रियल हेड ट्रांसफ़र अपन करवाते हैं तो उस केस में नैरो रेंज यूज़ होती है, दैट इज़ फ्रॉम 0.8 to 25 म्यूएम. रेडिएंट एनर्जी बेसिकली आपकी पेनिट्रेट करती है शॉर्ट डिस्टेंस तक, जैसे कि 1 to 2 म्यूएम इनटू अ मटेरियल. द हीटिंग इफेक्ट अकर्स बिलो द सरफेस. तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ पर होता है आपका, बिलो द सरफेस होता है. एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि आपका एक सॉल्यूशन की फिल्म है, कैन बी ड्राइव्ड बाय द रेडिएंट हीट वेयर अ सरफेस स्किन रिटार्डेड द ड्राइंग प्रोसेस इन केस ऑफ कन्वेक्शन मेथड. तो कन्वेक्शन मेथड के केस में क्या रहता है कि अगर आप किसी भी मटेरियल को हीट प्रोवाइड करो और फिल्म का डिपोजिशन हो जाता है तो वो क्या करेगी कि आपका जो ड्राइंग का प्रोसेस रहता है थ्रू द कन्वेक्शन, तो वो प्रोसेस जो रहती है वो रिटार्ड हो जाती है, मतलब कि ईजिली हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा. रेडिएशन अज्यूम्स ग्रेटर रेलिवेंस एट वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर एंड अंडर सर्कमस्टांसेस इन विच अदर मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन इज सप्रेस्ड. अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, दैट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो रहता है. जो थर्मल रेडिएशंस रहते हैं बेसिकली आपके वो क्या करते हैं, लाइट के लॉस को ओबे करते हैं. जैसे कि आपकी लाइट जो रहती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वैसे ही जो हीट ट्रांसफर रहता है वो कैसा रहता है आपका, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. उसके बाद में इट में रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस से रिफ्लेक्ट भी हो सकता है. तो सपोज़ करो कि आपके पास में एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है. तो हॉट बॉडी क्या करती है, आपके रेडिएशन को एमिट करेगी. तो कोल्ड बॉडी जो रहती है वो उन रेडिएशंस को एक्सेप्ट कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, कुछ भी करवा सकती है. वो डिपेंड करता है उस कोल्ड बॉडी के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर. तो सपोज़ करो कि आपने ये आपकी हॉट बॉडी है, यहाँ से आपके रेडिएशंस निकल रहे हैं.
तो ये रेडिएशंस क्या होते हैं, आपकी कोल्ड बॉडी के ऊपर फॉल होते हैं। तो कोल्ड बॉडी क्या करती है, इन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर सकती है, या फिर इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, या फिर इन रेडिएशन को अपने थ्रू ट्रांसमिट करवा सकती है। तो जो एब्जॉर्प्टिविटी रहती है उसको अपन डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, और जो आपकी रिफ्लेक्टिविटी है उसको डिनोट कर रहे हैं अपन रो से, और जो आपकी ट्रांसमिटिविटी है उसको टो से डिनोट करते हैं। तो अब ये जो तीनों का पोर्शन रहता है, दैट इज़ द एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड द ट्रांसमिसिविटी, तो ये सारा जो रहता है इनका सारा प्लस होता है 1 के इक्वल्स टू होता है, सारे मिलके क्या होते हैं, इक्वल्स टू 1 होते हैं। सो कह सकते हो कि सारे फ्रैक्शन का जो सम होता है वो होता है आपका 1। तो इससे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन निकलते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल सॉलिड्स आप यूज़ करते हो वो कैसे होते हैं, आपके ओपेक होते हैं नेचर में। इसकी वजह से आपको क्या मिलता है, ट्रांसमिटिविटी जो रहती है वो कैसी रहती है, आपकी नेग्लिजिबल रहती है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आप जितने भी सॉलिड यूज़ करते हो तो उसकी ट्रांसमिशन करने की जो कैपेसिटी रहती है वो कैसे रहती है, नेग्लिजिबल रहती है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं। दैट्स द रीज़न। सो और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो एब्जॉर्प्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी रहती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस और द टेम्परेचर के ऊपर, कि कैसा आपका सरफेस है, नेचर कौन सा नेचर है वो उसका सरफेस का, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर कोई बॉडी आपकी एब्जॉर्व कर रही है, जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशंस उसके ऊपर गिर रही है वो एब्जॉर्व कर रही है, एंड इट्स रिफ्रैक्टिविटी इज़ नील, और उसकी रिफ्रैक्टिविटी क्या है, नील है, देन द बॉडी इज़ नोन टू बी ब्लैक बॉडी। तो उस बॉडी को आप क्या बोलते हो, ब्लैक बॉडी बोलते हो। किस केस में, जब जितनी भी रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन है उनको वो बॉडी पूरा एब्जॉर्व कर ले रही है, बल्कि उसको रिफ्लेक्ट नहीं करी, उसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो कैसी है, नील है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब जितनी भी एब्जॉर्ब रेडिएशन है वो ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। सो अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट अगर बोला जाए तो आपका क्या है, ब्लैक बॉडी है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो ज़्यादा अच्छे से जो भी हीट रहती है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसको अपन गुड एमिटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि एब्जॉर्प्शन की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो जब तक उसकी टेंडेंसी रहेगी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसके बाद में क्या करेगा कि वो एमिट करना स्टार्ट कर देता है। So all the real bodies do reflect a part of the incident radiation but less than that of the black body। तो सारी बॉडीज़ ऐसी होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन है, उन्होंने वो रेडिएशन को एब्जॉर्व करा, उसके बाद में एक कैपेसिटी के बाद में वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ब्लैक बॉडी जो रहती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी इमिटर भी मानी जाती है। So when the reflected radiations falls on other absorptive body, heat transfer take place। तो इसकी वजह से क्या रहता है, हीट ट्रांसफ़र आपका टेक प्लेस करता है। अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी की। तो बेसिकली जो ब्लैक बॉडी होता है उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी दैट रेडिएट्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो उस गिवन टेम्परेचर पे जितना पॉसिबल हो सकता है, आपने सपोज़ करो कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जितना ज़्यादा ब्लैक बॉडी एब्जॉर्व कर सकती है रेडिएशंस को, उतने रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेगी, मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेगी। सो ऑल द सॉलिड बॉडी रेडियस एनर्जी एट अ टेम्परेचर अबाउट द एब्सोल्यूट ज़ीरो। जितने भी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड बॉडीज़ है, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो के अलावा अगर उसका टेम्परेचर कुछ भी होता है तो वो रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। सो हाउएवर नॉट एट द सेम रेट। ऑब्वियसली बात है कि सारी जो बॉडीज़ रहती है वो डिफरेंट रहती है, कोई ओपेक होगी, कोई ट्रांसलूसेंट होगी, कोई ट्रांसपेरेंट होगी, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेट ऑफ रेडिएशन, कि आप जो रेट ऑफ रेडिएशन है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। सो टू साइंटिस्ट हैज़ गिवन द फॉर्मूला कि हाउ यू विल कैलकुलेट द रेट ऑफ रेडिएशन। फर्स्ट इज़ द क्रिस्चॉफ्स लॉ, सेकेंड इज़ द स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। So according to the Kirchhoff law, he stated that the ratio of emissive powder to the absorptive powder is the same for all the bodies that are in the thermal equilibrium. When two bodies are in thermal equilibrium, then the emissivity of a powder and the absorptivity of the powder is same. दोनों बॉडी, सपोज करो कि ये एक बॉडी अगर दोनों का टेम्परेचर आपका सेम है तो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी जो रहेगा दोनों बॉडी का वो कैसा रहेगा,
सेम ही रहेगा, वो कुछ दे नहीं पाएगा. So the necessary condition is that equilibrium of the temperature between the bodies for a black body absorptivity जो रहती है वो कितनी रहती है, 1 रहती है, is the highest. So the black body की जो absorptivity है वो क्या है, highest है, तो 1 is the highest value for the absorptivity. So in other words the black body emit maximum amount of radiation. दूसरे वे में आप बोल सकते हो कि वो जो बॉडी जितनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व करती है उतना ही ज़्यादा वो क्या करती है, उसकी एमिट करने की कैपेबिलिटी होती है. Now next is the Stefan-Boltzmann law. So according to the Stefan-Boltzmann law, it states that the rate of energy emitted by a black body is proportional to the fourth powder of the absolute temperature T. तो वो फोर्थ पाउडर जो रहेगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के इक्वल में रहेगा. So normally hot bodies emit radiation, as you all know that. So Stefan-Boltzmann's law gives the total amount of radiation emitted by the black body, that is Q equals to BAT4. So Q is the energy radiated per second. Per second कितनी energy radiate हो रही है, you can calculate in the term of watt, or you can given the unit as joules per second. So A is the area of the radiating surface, that is meter square, or T is the absolute temperature of the radiating surface in Kelvin, or B is the constant, watt per meter square, Kelvin 4. So this is the basic formula to calculate with the help of Stefan-Boltzmann law. Now if you talk about the black body, so the value of B, that is the constant, the value of constant is 5.67 into 10 raised to power minus 9 watt per meter square, Kelvin का fourth power. So the equation becomes Q equals to emissivity BAT4. So E is equals to the emissivity of the actual body. Actual body कितना emit कर रही है, that is called that is denoted by the emissivity. So the emissivity may be expressed as same as the temperature. So emissivity को आप कैसे calculate करोगे? So emissivity can be calculated as the energy emitted by actual body. Actual body कितना energy को emit कर रही है divided by the energy emitted by the black body. क्योंकि आपकी ब्लैक बॉडी जो रहती है सबसे ज़्यादा एनर्जी को एमिट करती है, तो उससे अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपकी जो एक्चुअल बॉडी कितना एमिट कर रही है तो उससे आपकी एमिसिविटी निकल जाती है. ठीक है. अब अगर अपन ग्रे बॉडी की बात करते हैं तो ग्रे बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी जो रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. कि जितनी भी वेवलेंथ की आप रेडिएशन प्रोवाइड कर दो एट अ गिवन टेम्परेचर तो क्या करेगा, उसकी जो एब्जॉर्प्टिविटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी. So the equation is Q equals to emissivity BAT1 fourth minus T2 fourth. तो बेसिकली जो T1 टेम्परेचर है आपका वो किसका है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, और T2 जो टेम्परेचर है वो आपका रियल बॉडी या फिर जो दूसरी कोई भी बॉडी है, कोल्ड बॉडी की बात कर लो, या T1 जो है आपका हॉट बॉडी की बात कर लो, ब्लैक हॉट बॉडी, और T2 क्या रहेगा, वो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर रहेगा. E इज एमिसिविटी. तो एमिसिविटी आप कैसे निकाल सकते हो, बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द एमिसिविटी ऑफ बॉडी, और B जो रहेगा आपका क्या है, कांस्टेंट है. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.